तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉर्मेट मूवी। यह मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा स्लेशर और थ्रिलिंग मूवी है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ लाइन से, जहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारे पास कोई गॉडफादर नहीं है तो तुम अपने लिए एक गॉडफादर बना लो। फिर हमें मैगी नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो कि अपने गार्डन में काम कर रही थी। तभी मैगी के डॉग को दूर के घर में कुछ महसूस होता है। मैगी भी उस घर की तरफ देखती है, पर उस घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और घर के अंदर चली जाती है। रात को मैगी अपनी बेटी और अपने पति के साथ में डिनर कर रही थी। तभी मैगी का डॉग किसी को देखकर भौंकने लगता है। मैगी खाने से उठकर अपने डॉग को देखने जाती है और वहाँ पर नैन्सी को अपने फादर का बिहेवियर पसंद नहीं था, तो वो अपने रूम में जाकर हेडफोन लगाकर गाना सुनने चली जाती है। इधर मैगी को घर के बाहर अपने डॉग का चेन खून से सना हुआ मिलता है। मैगी कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई उसके पीछे आकर मैगी का सर घास काटने वाली कैंची से काट डालता है और मैगी की चीख उसके पति को भी सुनाई देती है। वो मैगी को आवाज़ लगाता है और उसी समय घर की लाइट भी चली जाती है। मैगी का पति नोटिस करता है कि किसी ने उसकी फैमिली फोटो में उसका और मैगी का फेस मिटा दिया है। फोटो में सिर्फ नैन्सी है और अचानक वही किलर आकर मैगी के पति का भी सर फोड़ डालता है। नैन्सी को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो अभी भी हेडफोन में गाना सुन रही थी। वो किलर नैन्सी के रूम में घुसता है और नैन्सी पीछे मुड़ती है और देखकर चिल्लाती है। तो आखिर नैन्सी के साथ में क्या हुआ होगा ये तो हमें मूवी के आगे ही पता चलेगा। उसके बाद में हमें एक नई फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने पुराने घर में रहने आई थी। उनमें से कोरी, उसका बेटा लियम, कोरी की वाइफ सारा और सारा कोरी की दूसरी वाइफ थी। लियम बिल्कुल भी सारा को पसंद नहीं करता था और वो ये सोचता था कि सारा उसकी असली माँ की जगह ले रही थी, लेकिन सारा उसे अपने बेटे जैसा ही प्यार करती थी और वो चाहती थी कि लियम उसको भी अपना माने। वो सभी उस घर में आकर बहुत खुश थे और वे सोचते हैं कि उस घर में रहकर लियम और सारा दोनों की दूरियां कम हो जाएगी। लेकिन लियम को ये तक नहीं पसंद था कि सारा उसकी माँ की चेयर पर बैठे। लियम की असली माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी और उसके बाद कोरी ने सारा से दूसरी शादी कर ली थी। कोरी घर में नोटिस करता है कि उनके किचन में खाने की गंदी प्लेट पड़ी हुई है और उनकी फैमिली फोटोज को भी किसी ने खराब कर दिया है। घर के कुछ रूम भी बिगड़े पड़े हुए थे, जैसे कि कोई वहाँ पर पहले से रह रहा था। अब फिर कोरी बेसमेंट में जाता है चेक करने के लिए और वहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल मिलता है। कोरी को समझ आ जाता है कि वहीं से कोई उनके घर में आता जाता रहता था। कोरी ये सारी बातें जाकर वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर हॉकिन को बताता है, लेकिन हॉकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और बस उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे कॉल कर पाए। कुछ समय के बाद में कोरी बेसमेंट के बाहर के डोर के होल को बंद कर देता है ताकि कोई भी उनके घर में न घुस सके। लेकिन यहाँ पर हम बेसमेंट के ही एक कोने में एक फैमिली को नोटिस करते हैं। सारा को उस घर में अजीब महसूस हो रहा था और वो कोरी को वापस चलने के लिए कहती है। कोरी उसे अच्छे से समझाती है कि वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है और सारा भी कोरी की बात को मान जाती है। कोरी फिर घर के बाहर आता है और मैगी के घर पर चला जाता है। मैगी उसी की पड़ोसी थी और कोरी को ये पता नहीं था कि मैगी की मौत हो चुकी है। कोरी को उनके घर के बाहर बहुत बार आवाज लगाता है पर कोई भी जवाब नहीं देता है। अब फिर इधर सारा घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करके वो एक डोर खोलती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। इधर दूसरी तरफ कोरी नोटिस करता है कि मैगी की कार उसके घर पर ही है और बिना कार के आखिर वो कहाँ चले गए हैं और ये सोचकर कोरी परेशान हो रहा था। रात को लियम कोरी से पूछता है कि उसने सारा को क्यों हमारी फैमिली का हिस्सा बनाया और कोरी बोलता है कि सभी की एक कंप्लीट और हैप्पी फैमिली होती है, लेकिन हर फैमिली मेंबर हमेशा साथ नहीं निभा पाता। कभी कभी वो साथ छोड़कर चला जाता है और तब उनकी जगह लेने के लिए फैमिली में और मेंबर आते हैं और ये जरूरी है कि वो उनकी जगह लें, नहीं तो फैमिली संभल नहीं पाएगी। कोरी लियम को अच्छे से समझाकर सुला देता है। फिर सारा और कोरी एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। कुछ ही समय में सभी सो जाते हैं और आधी रात को सारा की आंखें खुलती है और वो दरवाजे के पीछे किसी की परछाई को देखती है। वो कोरी को उठाकर इसके बारे में बताती है और कोरी उठकर घर को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता है। फिर कोरी रूम में चला जाता है, लेकिन सारा लियम का रूम चेक करने जाती है पर लियम रूम में नहीं था। सारा फौरन कोरी को लियम के रूम में ले जाती है और लियम पूरे घर में कहीं भी नहीं था। कोरी और सारा घर के बाहर लियम को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लियम उनको कहीं भी नहीं मिलता है। ऊपर से सारा के पैर में एक कील घुस गई थी और वो कील सारा के पैर के आर पार हो गई थी।
सारा कील की वजह से दर्द के मारे चिल्ला रही थी और कोरी उसके पास आता है। सारा को तो अब भी लियाम की फिक्र लगी हुई थी और कोरी उसकी हालत देखकर उसे घर के अंदर ले जाता है और सारा के पैर से कील निकालकर पैर की पट्टी करने लगता है। कोरी ऑफिसर हॉकिंग को कॉल करके बुलाता है कि लियाम गायब हो गया है। तभी उन दोनों को घर के बाहर पुलिस की कार दिखाई देती है। कोरी घर के बाहर जाकर ऑफिसर हॉकिंग को आवाज लगाता है, लेकिन वो कार से कोई आवाज नहीं आती है और सारा को घर के पास ही लियाम के सारे खिलौने मिलते हैं। उन सब खिलौनों का सर गायब था और ये देखकर सारा लियाम के लिए टेंशन में आ गई थी। कोरी नोटिस करता है कि ऑफिसर हॉकिंग को किसी ने कार में ही हाथ मुंह बांध कर रखा हुआ है और कोरी समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वो सारा को घर के अंदर जाने को कहता है और अचानक ऑफिसर हॉकिंग की कार ब्लास्ट हो जाती है और कार के अंदर बैठा हुआ हॉकिंग आग में जिंदा जलकर मारा जाता है। उस कार के ठीक पास में एक चूहे का मास्क पहने आदमी खड़ा होता है और हम उस आदमी को मिस्टर माउस बुलाएंगे। ये सब नज़ारा देखकर कैरी सारा को घर के अंदर लेकर आता है और दरवाजे बंद कर लेता है और घर के अंदर उनके फ़ोन्स भी गायब थे। लैंडलाइन को भी किसी ने खराब कर दिया था और अब तो बाहर से मदद बुलाने का भी कोई रास्ता नहीं था। कोरी सारा को लेकर ऊपर लियाम के रूम में चला जाता है और कोरी सारा को समझाता है कि इतनी ऊपर की खिड़की पर कोई चढ़कर नहीं आ पाएगा। कोरी सारा को उसकी सेफ्टी के लिए एक चाकू भी देता है और बाहर मदद लाने के लिए जाने वाला था। सारा उसे रोकती है, लेकिन कोरी को अपनी फैमिली को बचाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। अब फिर कोरी के जाने के बाद में सारा अच्छे से डोर को ब्लॉक कर देती है ताकि कोई भी घर के अंदर ना आ सके। और कुछ समय के बाद में सारा को बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे लियाम समझकर बाहर चेक करने लगती है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है और वो आगे बढ़ती है और एक रूम में उसे लियाम के खिलौने की आवाज़ें सुनाई देती है और वो लियाम को पुकारते हुए उस रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर लियाम नहीं बल्कि एक पिग का मास्क पहने हुए एक पिग लेडी थी। सारा डर के मारे रूम से भागती है और अपनी सेफ्टी के लिए चाकू को उठा लेती है। वो पिग लेडी उसके सामने ही थी तो सारा डर के मारे कुछ नहीं कर पाती है और पिग लेडी के साथ में हाथापाई के चलते सारा सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। अब इस तरफ कोरी भी जंगल के रास्ते मदद बुलाने जा रहा था और कोरी मैगी के घर में घुसता है ताकि उसके लैंडलाइन से किसी को मदद के लिए बुला सके। लेकिन मैगी के घर का भी लैंडलाइन खराब था। मैगी के घर के अंदर कोरी देखता है कि डाइनिंग टेबल पर खाना उसी तरह पड़ा है जिस तरह मर्डर के दिन मैगी और उनकी फैमिली खाना खा रहे थे। मैगी ने उसके पति की डेड बॉडी को चेयर पर बिठा के रखा हुआ था। वो गर्दन पर उसका सर नहीं बल्कि खिलौने का सर लगा हुआ था। ये सब देखकर कोरी वहीं से भागने वाला था, तभी उसके सामने मिस्टर माउस आ गया था। कोरी उस पर हमला करने वाला था, लेकिन मिस्टर रैबिट को देखकर वो रुक जाता है और कोरी उनसे लियाम के बारे में पूछता है। लेकिन वो दोनों कोरी को एक हथियार से मारकर बेहोश कर देते हैं। कुछ समय के बाद में सारा जब होश में आकर देखती है तो उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो फिर से बेहोश होने का नाटक करती है। वो पिग लेडी सारा को बेहोश समझकर वहाँ से चली जाती है और पिग लेडी के जाने के बाद में सारा अपने हाथ पैर की रस्सियों को खोल लेती है। पिग लेडी किचन में अपना हथियार चुन रही थी और फिर रूम में आती है, लेकिन तब तक सारा खिड़की से निकल गई थी और वहाँ से निकलकर घर की छत से भाग रही थी। पिग लेडी ने भी सारा को देख लिया था और सारा चढ़कर ज़मीन पर गिर जाती है। सारा के पैर में पहले से ही कील से चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से सारा के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कार की तरफ भागती है। सारा देखती है कि पिग लेडी चाकू लेकर उसे ढूंढ रही है। सारा फिर कार के पीछे छुप जाती है। सारा के पास में कार की चाबियाँ नहीं थी तो वो छुपते छुपाते चाबी लेने के लिए घर के अंदर घुस जाती है। सारा को घर के अंदर फिर से जाता हुआ देखकर वो पिग लेडी ने भी देख लिया था और सारा जब रूम में जाकर चाबी उठाती है तो देखती है कि पिग लेडी उसे खिड़की से देख रही है, जिसे देखकर वो फौरन भागकर एक रूम में छुप जाती है। वो पिग लेडी उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी और सारा बेसमेंट में जाती है ताकि वो बेसमेंट के दूसरे डोर से बाहर भाग सके, लेकिन गलती से सारा बेसमेंट से कुछ आवाज़ कर देती है तो ऊपर पिग लेडी समझ जाती है कि सारा बेसमेंट में है, तो पिग लेडी भी चाकू लेकर बेसमेंट की तरफ पहुंचती है। सारा बेसमेंट के दूसरे डोर को खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस तरफ कोरी की आंखें खुलती है तो वो खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाता है। उन लोगों ने कोरी के सिर में 2 वायर घुसा दिए थे और बहुत कोशिश करता है अपने हाथ और पैर खोलने की, लेकिन वो इसी कोशिश में चेयर से गिर जाता है
वो उन लोगों से लियम के बारे में पूछता है और कोरी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर मिस्टर रैबिट आता है। कोरी नोटिस करता है कि वो रैबिट का मास्क उसके फेस में कील से ठोका गया है और कैरी पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ में किया है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस मुझे आज़ाद कर दो। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसी समय वहाँ पर मिस्टर माउस आता है और कोरी को चेयर पर बैठा देता है। कोरी उससे लियम के बारे में पूछता है। मिस्टर माउस हंसकर कहता है कि उसका बेटा कब का मर चुका है और उसी की गलती की वजह से वो मारा गया था। इसे सुनने के बाद में कोरी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। इस तरह सारा ने एक हथौड़े से बेसमेंट के दूसरे डोर को खोल दिया था और पिग लेडी भी अब तक बेसमेंट में आ गई थी। सारा जल्दी से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो पिग लेडी ने उसका पैर पकड़ लिया था और फिर भी सारा किसी तरह हिम्मत करके बेसमेंट से निकलकर कार में बैठ जाती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इधर कोरी को मिस्टर माउस बहुत टॉर्चर कर रहा था और कोरी के सीने में घुसे हुए वायर में मिस्टर माउस इलेक्ट्रिक शॉक ऑन कर देता है और कोरी इससे बहुत ज़्यादा तड़पता है। मिस्टर रैबिट ये देखकर खुश हो रहा था और उधर सारा के कार के पास में पिग लेडी आती है और उसे लियम की फ़ोटो दिखाती है, मतलब कि वे लोग वहाँ पर लियम के लिए आए थे। वे सभी लियम को अपने साथ में उनके घर में ले जाना चाहते थे। उनके मुताबिक लियम सारा और कोरी के साथ में घर में किसी नर्क की तरह रह रहा था। पिग लेडी हथौड़े से कार के कांच को तोड़ती है और सारा कार के पीछे की सीट पर जाकर एक फ्लेयर गन उठा लेती है, लेकिन पिग लेडी उसे कार के पास नजर नहीं आती है और सारा कार के बाहर निकल जाती है। इधर इलेक्ट्रिक शॉक से कोरी बेहोश हो गया था और जब उसकी आंखें खुलती है तो मिस्टर माउस उसके सामने था। मिस्टर माउस अपना मास्क हटाकर अपना फेस उसे दिखाता है और उसका फेस बहुत ही भयानक और बिगड़ा हुआ था, जिसे देखकर कोरी भी शॉक्ड हो गया था। मिस्टर माउस कोरी को जता रहा था कि वो फादर बनने के लायक नहीं है। अगर वो अपने बेटे से प्यार करता तो लियम कभी गुम होता ही नहीं। मिस्टर माउस अंदर जाकर लियम को अपने साथ लाता है और लियम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लियम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो कोरी से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कोरी उसका डर कम करने के लिए कहता है कि वहाँ पर बस कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है। मिस्टर माउस कोरी को यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वो लियम से प्यार नहीं करता है और अगर वो ऐसा नहीं कहेगा तो लियम को वे लोग उसके सामने ही मार डालेंगे। मिस्टर माउस लियम का गला काटने वाला था और अपने बेटे की जान बचाने के लिए कोरी लियम से यह कहता है कि वे उससे प्यार नहीं करता है और यह सुनकर लियम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बहुत रोता है। कोरी अपने बेटे से कहकर अंदर से टूट गया था। मिस्टर माउस कोरी से कहता है कि अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है और कोरी को उस रूम में बंद करके मिस्टर माउस वहाँ से चला जाता है। इधर सारा जंगल के रास्ते कोरी को ढूंढ रही थी और अंधेरे में कुछ नजर न आने के कारण सारा वो फ्लेयर गन चलाकर रास्ता ढूंढती है। इस तरफ मिस्टर माउस एक प्लास्टिक बैग कैरी के सर पर डालकर उसका दम घुटकर मरने के लिए वहीं पर छोड़कर चला जाता है और सांस न मिलने के कारण कोरी तड़प रहा था, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को आज़ाद करा लेता है और उस प्लास्टिक को फाड़ देता है। सारों को भी फिर से पिग लेडी ने पकड़ लिया था और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बुरी लड़ाई होती है। वो पिग लेडी सारों को पानी में डुबाकर मार रही थी और एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि सारा मर चुकी है, लेकिन वो उठकर उस पिग लेडी को पत्थर से कई बार मारती है। उसने उसे इतनी बार मारा था कि शायद वो पिग लेडी मर गई होगी। फिर पानी से उठकर सारा कार के पास जाकर उसका हॉर्न बजाने लगती है। दूसरी तरफ कोरी भी हथियार लेकर लियम को बचाने जाता है और जब मिस्टर माउस और रैबिट बाहर थे तो कोरी मौका देखकर लियम के पास जाता है। लियम मिस्टर माउस की फैमिली का ड्राइंग बना रहा था और कोरी लियम को अपने साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन लियम इस बात से नाराज था कि कोरी ने सबके सामने उसे ये कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता है। कोरी उसे समझाता है कि उन लोगों ने उसे टॉर्चर करके ये सब बुलवाया था और बहुत समझाने के बाद में लियम कोरी के साथ में चलने के लिए राजी होता है। इधर सारा मैगी के घर तक आ गई थी और सारा को नैन्सी के रूम में मैगी का डॉग सड़ी हुई हालत में दिखाई देता है। उधर कैरी और लियम भागने वाले थे, लेकिन वहाँ पर मंकी आकर कहती है कि मेरे भाई को तुम नहीं ले जा सकते, तुम अच्छे फादर नहीं हो और मेरे फादर ही लियम के लिए सही है। वो मंकी कोरी पर वार करने लगती है और कोरी किसी तरह अपने आप को बचा रहा था। इसी हाथापाई में उस मंकी का मांस कट जाता है और हमें नैन्सी दिखाई देती है, मतलब कि इन लोगों ने नैन्सी के फैमिली वालों को मारकर उसे भी अपनी फैमिली का मेंबर बना लिया था। मिस्टर माउस और रैबिट को भी पिग लेडी मरी हुई मिलती है
और मिस्टर माउस सारा को ढूंढकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और इस तरफ कोरी और नैन्सी के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही थी। नैन्सी को बेहोश करके कोरी लियम को लेकर भागता है। लियम को एक जगह पर छुपाकर वो सारा को ढूंढने जाता है। सारा को मिस्टर माउस मारने वाला था, लेकिन सारा उस पर वार करके इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगा देती है। मिस्टर माउस तड़प तड़प कर बेहोश हो जाता है और अब तक सुबह हो गई थी। कोरी भी सारा को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी मिस्टर रेबिट आकर कोरी पर गोली चला देता है और कोरी लियम का नाम लेकर मारा जाता है। सारा जंगल में भागती है और मिस्टर रेबिट एक के बाद एक गोलियां चला रहा था। मिस्टर रेबिट को लियम की आवाज़ सुनाई देती है और तभी सारा लियम के पास आकर लियम को दूसरी तरफ भागने को कहती है और वो खुद मिस्टर रेबिट का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने भाग रही थी। गोली से बचते बचते सारा भाग रही थी और तभी सारा के एक पैर में गोली लग गई थी। सारा को बचाने के लिए लियम मिस्टर रेबिट के सामने आ जाता है और सारा भी मिस्टर रेबिट को अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करती है। तभी उनको पता लगता है कि मिस्टर रेबिट के गन में गोलियां नहीं है और लियम को भागने का कहकर सारा मिस्टर रेबिट पर हमला कर देती है और गन से उसे मारकर बेहोश कर देती है। लियम को भी फिर अभी पता लगता है कि उसको बचाने के लिए उसके पिता कोरी ने अपनी जान दे दी और फिर कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। अपने फादर को तो लियम ने खो दिया था और अब से वो सारा को ही अपनी माँ मानने लगता है। पुलिस ने नैन्सी और मिस्टर रैबिट को पकड़ लिया था। मिस्टर रैबिट पुलिस को अपना मास्क हटाने नहीं दे रहा था। नैन्सी को एक पुलिस ऑफिसर अपने साथ में लेकर जाती है, लेकिन कुछ दूर में और वो पुलिस ऑफिसर कार से उतरकर चेक करने जाती है। तभी मिस्टर माउस आकर उस पुलिस ऑफिसर का सर पत्थर से फोड़ देता है और वो अपने माउस का मास्क पहन लेता है और वो नैन्सी से कहता है कि फैमिलीज आर फॉरएवर और उन्हें अब नई माँ ढूंढनी होगी। इधर मिस्टर रैबिट ने खुद को आज़ाद कर लिया था और वो भी जल्दी फैमिली से मिलने वाला था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी में मिस्टर माउस का फेस बिगड़ा हुआ था और उसका अपना कोई भी नहीं था, इसलिए वो दूसरों की फैमिली को मारकर उनके एक मेंबर का ब्रेन वॉश करके उसे अपनी फैमिली बना लेता है, जैसा कि उसने नैन्सी के साथ में किया था। नैन्सी पूरी तरह उनकी फैमिली का हिस्सा बन गई थी और पिग लेडी के मरने के बाद में वे लोग अब नई माँ ढूंढने वाले थे, मतलब कि और कोई परिवार उनके हाथों से अब तबाह होने वाला था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारे दूसरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप चैनल पर जाकर भी बाकी के वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।